नहीं, वो खुद ब खुद कंपाइलर खुद काउंट कर लेगा कि इस वेरिएबल को, इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी लोकेशंस की जरूरत है। हमारा जो नेक्स्ट लेसन है उसमें उन्होंने बताया है कि जो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हैं उनको कैसे इनपुट किया जा सकता है और कैसे उनको आउटपुट किया जा सकता है। कैसे आप यूजर से उसकी वैल्यू ले सकते हैं स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की, और कैसे आप यूजर को उसकी वैल्यू दिखा सकते हैं। तो अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, इनपुट, तो इसके लिए दो फंक्शन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक है जी स्कैनएफ और एक है जी गेट एस। अगर यूजर से स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल की वैल्यू आप लेना चाहते हैं, आप यूजर से पूछना चाहते हैं कि बताइए आपका नाम क्या है, आप यूजर से पूछना चाहते हैं बताइए आपका एड्रेस क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स होंगे। अगर आप यूजर से उसकी एज पूछते हैं ना, तो वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा। एज इंटीजर में हम स्टोर करते हैं। अगर आप यूजर से ये पूछते हो कि आप कितने बहन भाई हो, तो वो आपने इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूजर से ये पूछते हो कि आपका एड्रेस क्या है, तो वो आप किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर करोगे, स्ट्रिंग टाइप के। तो फिर आप स्कैनएफ फंक्शन यूज कर सकते हो या गेटएस। इसी तरह अगर आप यूजर को आउटपुट दिखाना चाहते हो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल की, तो फिर उसके लिए आपके पास दो बहुत ही मशहूर फंक्शन है। पहला है जी प्रिंटएफ और दूसरा क्या है भला, पुट एस। एस स्ट्रिंग के लिए है, या तो आप प्रिंटएफ यूज कर सकते हैं या पुट एस। ये जितने भी फंक्शंस हैं, यहां अगर आपको फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ता है। क्या भला, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो स्ट्रिंग के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं वो है जी परसेंटेज एस। परसेंटेज एस। जैसे आपको याद होगा कि इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज डी या परसेंटेज आई। फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स होते हैं उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ होता है, और स्ट्रिंग टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एस होगा। सी लैंग्वेज ना केस सेंसिटिव है, उसमें स्मॉल एस का मतलब और है, कैपिटल एस का मतलब और है। आप स्मॉल की जगह कैपिटल नहीं यूज कर सकते। अगली बात बहुत अहम है, वो है जी असाइनमेंट फॉर स्ट्रिंग वेरिएबल्स। जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स आपने इस तरीके के मुताबिक डिक्लेयर किए हुए हैं ऐसे, उनके लिए आप सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते। जरा मेरी बात पर गौर करिएगा। मान लें आपने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है, इस वेरिएबल का नाम है जी एज। इसके अंदर आप ऐसे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एज इज इक्वल्स टू 18। ऐसे आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कैरेक्टर में स्ट्रिंग बनाई हुई है, कैरेक्टर एफबी पेज, और इसकी लेंथ मान लें आपने 50 ली हुई है ऐसे करके। अब ये एक वेरिएबल है एफबी पेज, जैसे एज यहां पर एक वेरिएबल था, तो हमने क्या लिखा, एज इज इक्वल्स टू 18। लेकिन ये हम ऐसे नहीं लिख सकते, एफबी अंडरस्कोर पेज इज इक्वल्स टू कंप्यूटिस्ट, ऐसे करके नहीं हम लिख सकते। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत होगा, ये कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। इस तरह से जो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं, इनके लिए हम ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको यूज नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात की? उसकी वजह यह है कि यहां पर हमने एफबी पेज के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं की। अगर हम ये वैल्यू यहां असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है? या फिर इसके लिए एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, उस फंक्शन का नाम है जी स्ट्रिंग कॉपी, strcpy। अगर हम ये वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी। अगर कोई वैल्यू किसी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को आप असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आम वेरिएबल्स वाला असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को असाइनमेंट करना चाहते हैं, उसे कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं,
तो उसके लिए ये सादा तरीके वाला असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं हो सकता। या तो आप यहां दोबारा से ये वाली ब्रैकेट्स यहां यूज करें और उसके अंदर दोबारा से 50 लिखे तो फिर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप ये फंक्शन यूज कर लें। फंक्शन का क्या नाम है बता, स्ट्रिंग कॉपी। इसको आपने क्या बताना है, सबसे पहले आपने इसको वेरिएबल का नाम बताना है, वेरिएबल नेम ऐसे, फिर इन डबल को आगे कोमा लगेगा और डबल कोट में आप वो वैल्यू बताएंगे जो आप यहां पर स्टोर करवाना चाहते हैं, जो आप यहां पर स्टोर करवाना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एफबी पेज के अंदर कंप्यूटर स्टोर करवाना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा स्ट्रिंग कॉपी CPY, ये फंक्शन का नाम है, ये स्पेलिंग ऐसे ही रहेंगे, आप इनको चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। अब यहां पर एक ब्रैकेट लगेगी, अब मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा, मेरे वेरिएबल का नाम क्या है जी, FB_पेज। अब यहां पर एक कॉमा लगाया जाएगा और फिर डबल कोट से स्टार्ट किए जाएंगे। डबल कोट के अंदर वो वैल्यू मैं लिखूंगा जो मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूं, कंप्यूटिस्ट 101। ऐसे ये डबल कोट्स बंद होंगे, ये ब्रैकेट और ये सेमीकोलन। ठीक है, कैरेक्टर की अरे बना के जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल के साथ आप सादा सा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये उस वेरिएबल के नाम के साथ लिखेंगे फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, या फिर आप ये स्ट्रिंग कॉपी वाला फंक्शन यूज करेंगे। स्ट्रिंग कॉपी वाले फंक्शन को कितने आर्गुमेंट्स देने हैं, कितनी चीजें बतानी है, दो, एक वेरिएबल का नाम और एक उस वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है जी। आगे वाले लेसन में ना उन्होंने एस्केप सीक्वेंसेस बताए हैं। ये /n वाले एस्केप सीक्वेंस का पता है ना आपको किस लिए इस्तेमाल होता है, न्यू लाइन के लिए, वेरी गुड। /t का भी पता है ना, टैब के लिए। ठीक है, दो तीन और सुन ले जरा। ये जो /b है ना, ये हमारी आउटपुट में से एक एंड वाले कैरेक्टर को मिटा देगा। जहां पर आप /b यूज करेंगे ना, वहां से ये एक लेटर को अरेज कर देगा, एक लेटर को मिटा देगा। ठीक है, अगर आप अपनी आउटपुट में ये वाला सिंबल लगाना चाहते हैं, ये जो है इसको बैकस्लैश कहा जाता है, तो इसके लिए ये एस्केप सीक्वेंस यूज किया जाएगा। दो बार बैकस्लैश लिखेंगे ना तो आपकी आउटपुट में एक बार बैकस्लैश लिखा नजर आएगा। और अगर आप अपनी आउटपुट में ये वाला कॉलन दिखाना, ये कॉमा दिखाना चाहते हैं, तो ये वैसे नहीं नजर आएगा, आपको बैकस्लैश के साथ ये कॉमा लिखना पड़ेगा, ये वाला कोट लिखना पड़ेगा, फिर ये नजर आएगा। और अगर आप अपनी आउटपुट में डबल कोड दिखाना चाहते हैं, फिर भी आपको बैकस्लैश लिख के तो डबल कोड लिखना पड़ेगा, फिर नजर आएगा, वरना नहीं नजर आएगा। खाली अगर डबल कोड लिख देंगे ना तो वो नहीं नजर आएगा। खाली डबल कोड तो इन वैल्यूज के लिए होता है। अगर आप अपनी आउटपुट में भी डबल कोड दिखाना चाहते हैं तो बैकस्लैश लिख के डबल कोड लिखेंगे, फिर इस एस्केप सीक्वेंस की मदद से ये नजर आएगा। ये कुछ एस्केप सीक्वेंस हैं, इनके बारे में आप याद करके आइएगा। एस्केप सीक्वेंस होता क्या है इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज हमने दो लेसन पढ़े हैं, इधर देखें। सबसे पहला लेसन हमने ये पढ़ा है कि अगर स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट आउटपुट में दिखानी है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज होना है, %। ये printf में इस्तेमाल होगा और scanf में, इनमें नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि इनको पहले ही पता कि हमने स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है। इनको बताना पड़ता है, scanf को भी बताना पड़ता और printf को। दूसरा लेसन हमने ये पढ़ा है कि अगर स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के लिए आप कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं यूज होगा, जैसे इंटीजर में हम यूज कर लेते हैं। क्लियर है? स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को अगर वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो कौन सा है, स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी को वेरिएबल का नाम बताना पड़ेगा और उसकी वैल्यू। पूछना है किसी ने कुछ तो पूछ सकता है।